हेलो एंड नमस्कार। हाय, स्वागत है आप सभी का। आज फिर आपके बीच में एक इंटरेस्टिंग ऐसी कहानी लेके आया हूं जो रियलिस्टिक है। बिल्कुल हमारे इंडिया के अंदर एक यूट्यूबर बहुत ही फेमस है, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जिनको जाना जाता है, और जिनका नाम है गौरव तनेजा। तो अब गौरव तनेजा जी का था बर्थडे था, तो उनकी वाइफ का नाम रितु राठी। कोइंसिडेंटली दोनों जो है पायलट है ना, जो प्लेन के अंदर पोस्ट होता है, कैप्टन वाला कह दीजिए वगैरह, उस एंगल से दोनों पोस्ट उसी पे थे, और शायद कहेंगे जो है लव मैरिज का ही एक कनेक्शन रहा होगा। और साथ साथ में गौरव तनेजा इसलिए भी फेमस है कि वो IITian भी है खड़गपुर से, और इसीलिए भी फेमस है कि उन्होंने DU के अंदर LLB का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। जो जानकारी इंटरनेट पर उनके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए क्या हुआ कि गौरव तनेजा जी का बर्थडे था, तो उनकी वाइफ रितु राठी ने प्लान किया कि कुछ स्पेशल सरप्राइज किया जाए, क्योंकि फैन फॉलोइंग्स बहुत अच्छी है गौरव तनेजा जी की, और साथ साथ में उनकी वाइफ रितु राठी जी की भी। तो उन्होंने क्या किया, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, और पोस्ट शेयर में उन्होंने कहा कि हस्बैंड को एक सरप्राइज देना है। तो नोएडा मेट्रो स्टेशन पर 1:30 उन्होंने सारे फैंस को इनवाइट कर दिया। ओके, हालांकि इसके लिए इन्होंने मतलब जो मेट्रो के 2 या 3 ऐसे कुछ जो बोगीज थे वो उन्होंने बुक करवा लिए थे। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेट्रो कई बार ऐसी स्कीम लाता है कि भाई आप अपना सेलिब्रेशन यहाँ पे कीजिए यूनिक तरीके से वगैरह, और इसके लिए जो मेट्रो अथॉरिटी वो चार्ज भी करती है। तो उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था और इस तरीके से उनको परमिशन मिली हुई थी मेट्रो के अंदर सेलिब्रेट करने की। लेकिन कहीं कहीं शायद जो है परमिशन सेलिब्रेशन की थी, लेकिन सेलिब्रेशन भी एक लिमिट तक। अब चूंकि उनकी वाइफ ने जैसे ही पोस्ट डाला कि भाई हम लोग वहां पे सेलिब्रेट करेंगे वगैरह वगैरह, जो मेट्रो स्टेशन है आप सभी लोग आ सकते हैं वगैरह, सो ऑन। कई पोस्ट के, एक नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे कई पोस्ट के छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर हुए जिसने फैंस को इन्वाइट किया वहां पर आने के लिए। अब यहां तक तो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल सेलिब्रेशन, अच्छी बात है। तो सेलिब्रिटी अगर का सेलिब्रेशन हो रहा है बर्थडे वगैरह, तो सारे फैंस तो आना लाजमी है। तो यही हुआ, मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। गौरव तनेजा एक चर्चित नाम था अपने आप में, तो ऑब्वियसली बात उनकी फैन फॉलोइंग्स अपने आप में आ गई वहां पर, क्योंकि उनको जिनको वो प्यार करते हैं, जिनको वो यूट्यूब पर देखते हैं, जिनको उनका प्रति एक स्नेह है, जिनके हर व्लॉग पर मतलब लाखों अपने आप में क्या कहते हैं व्यूज कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे बंदे को देखने के लिए ऑब्वियसली बात है उनके फैंस तो आने ही थे। अब फैंस आना शुरू हुए तो हो गई गड़बड़। क्या वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया, मेट्रो में जो अदर पैसेंजर थे उनको बहुत सफर करना पड़ा। कहीं कहीं जो बाहर है, मेट्रो के बाहर का जो एरिया है, वो एक तरीके से पजल्ड हुआ, परेशान हुए लोग, और इस तरीके से कई लोगों ने आपत्ति भी जताई कि ये कोई तरीका नहीं होता है, सेलिब्रिटी हो तो अपने घर पर हो ना, ऐसे सेलिब्रेट मत करो, पब्लिक को परेशानी होती है। और जाहिर है कहीं की उनकी बात एक हद तक सही भी है, किनकी, उन लोगों की बात जो वहां पर सफर किए। हालांकि यहां पर गौरव तनेजा जी का क्या कहना है उसके बारे में भी आज वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो अब सुनिए मामला गड़बड़ कहां पर हुआ ये कि जब भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी, क्राउड ज्यादा होने लग गया, तो उसको संभालना मुश्किल था। हालांकि उस दौरान जो है उनकी वाइफ ने ट्वीट करके बोल ही दिया कि पर्सनल इश्यू के कारण जो है हम बर्थडे सेलिब्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उसने कह ही दिया था। और साथ ही साथ में अब समझना, पुलिस ने स्पेसिफिकली 3 धाराओं का जिक्र किया जब उन्होंने गौरव तनेजा को अरेस्ट कर लिया। यस, बर्थडे बॉय हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। अब लिंकिंग करना, यहां से हमारा एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल जर्नी जो स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको उसकी कहानी की फैक्ट बताया ताकि आप इनको कनेक्ट है जो कर सको। तो हुआ ये कि गौरव तनेजा जी को पुलिस ने कर लिया अरेस्ट। हालांकि अरेस्ट के चंद घंटों बाद में उनको जमानत वगैरह भी मिल गई थी, लेकिन अरेस्ट के लिए जिन 3 धाराओं का, जिन 3 सेक्शंस का पुलिस ने जिक्र किया, वो आम नागरिक से जुड़ी हुई धारा है, जिसका सभी को पालन करना, जिसकी कॉम्प्लायंस सभी को करना जरूरी है। नंबर 1, पहले तो ये था कि जो यूपी का नोएडा गौतम बुद्ध नगर वगैरह है, वहां पर ऑलरेडी धारा 144 सेक्शन 114 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हो रखी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस ने कोविड के केसेस को देखते हुए यहां पर जो 144 की धारा है उसको एक्सटेंड कर रखा है। कहां तक 31 अगस्त तक उसको एक्सटेंड है जो कर रखा था। और इस धारा के अकॉर्डिंग अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं तो अपने आप में तरह का अपराध होता है, खासकर तब जहां पर संभावना है कि एक तरीके से बीमारी वगैरह, पब्लिक डेंजर क्रिएट हो सकता है, पब्लिक पीस इंपीच हो सकती है एंड सो ऑन।
हालांकि ये 144 का लगाने के पीछे गौरव तनेजा के बर्थडे का कोई कनेक्शन नहीं था। ये तो इसलिए लगी हुई थी कि कोविड के कारण को कंट्रोल किया जा सके। अब वहां पर जब इतनी फ्रेंड फॉलोइंग इकट्ठी हो गई, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, तो इतनी फ्रेंड फॉलोइंग हुई, तो सबसे पहले 144 का नॉन कॉम्प्लायंस। अब देखो, जब भी प्रोसीजरल कानून का नॉन कॉम्प्लायंस होता है तो उसके लिए सजा का प्रोविजन करता है कौन? इंडियन पीनल कोड। तो जब 144 का इंपीचमेंट हुआ तो वहां पर इंडियन पीनल कोड का एक अध्याय 10 आता है, चैप्टर 10, जहां पर एक सेक्शन है 188। सेक्शन 188 ये कहता है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट के किसी ऑर्डर की नॉन कॉम्प्लायंस करते हो, है ना, या उसके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, उस केस में आपके द्वारा 188 आईपीसी का अपराध माना जाएगा। एंड ऑब्वियसली पुलिस कैन अरेस्ट यू। पुलिस वहां पर आपको क्या कर सकती है? अरेस्ट है जो कर सकती है, और यही हुआ, गौरव तनेजा जी को अरेस्ट कर लिया। तो 144 सीआरपीसी जो कोविड के कारण लगी हुई थी, उसका कनेक्शन यहां पर, उसकी लिंकिंग यहां पर गौरव तनेजा जी के इस गिरफ्तारी से भी है। सुनना मजेदार बात है, ये आपको मैं एक पहलू बता रहा हूं, ये मैं आपको पुलिस का पक्ष बता रहा हूं, और उसके बाद क्या कहा गौरव तनेजा जी ने, वो भी बात आपके सामने जरूर जिक्र यहां पर करूंगा। ठीक है, तो अब पुलिस ने अभी हम लोगों ने दो बातें डिस्कस की, एक तो 144 सीआरपीसी और दूसरा 188 आईपीसी। इसके अलावा एक और सेक्शन का जिक्र किया गया था, और वो सेक्शन था 341 आईपीसी। अब ये 341 आईपीसी क्या है? देखो क्या होता है, एक इंसान को एक पर्टिकुलर लॉफुल डायरेक्शन में जाने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब अगर आप सिटी के एक कॉर्नर से पब्लिक रोड को यूज करते हुए पब्लिक कन्वेंस के माध्यम से एक वे से दूसरे वे में जाते हो, तो ये आपका अधिकार है ना। सो मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज योर राइट। और जब आपका ये डायरेक्शन में मूव करने का अधिकार कोई रोक ले, तो इसको कहा जाता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सदोष अवरोध इसको हिंदी में कहा जाएगा, यानी कि क्या करना? रोकना। तो जब गौरव तनेजा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था ना, सेलिब्रेट होने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो उस भीड़ ने क्या किया था? मेट्रो के बाहर जो है पब्लिक रोड को डिस्टर्ब कर दिया था, पब्लिक वे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था। कई सारे पब्लिक कन्वेंस जो है वो परेशान हुए, उनका रास्ता क्या हो गया? रुक गया। तो 341 का ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट में पुलिस ने चार्ज किया। तो ये मेजरली तीन बातें, 188 इंडियन पीनल कोड, 341 इंडियन पीनल कोड, और साथ ही साथ में यहां पर कनेक्ट होता है कौन सा? 341 इंडियन पीनल कोड, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब ये तो रही पुलिस की बात, पुलिस ने इसके अकॉर्डिंग उनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब गौरव तनेजा की बारी, क्योंकि वो भी अपने डीयू में मेरे ख्याल से उन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है। आईआईटी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉडी बिल्डर तो है ही अपने आप में, और सीधी सी बात है, फेमस होना भी लाजमी है। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई हम इसमें लीगल स्टैंड लेंगे। हालांकि उन्होंने 3-4 चीजें दिखाई। एक तो उन्होंने ये दिखाया, नंबर 1, कि भाई हमारे पास में ये लेटर पड़ा है, किसका? जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है, मेट्रो अथॉरिटी है, उनका लेटर आ रखा है, और उन्होंने हमको अलाउ किया था कि आप सिंगल ट्रिप के अंदर क्या कर सकते हो? बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हो। जो भी अमाउंट चार्ज कर रखा था, वो कुछ धुंधला इमेज यहां पर शायद आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो उन्होंने एक तो परमिशन लेटर दिखाया, और दूसरा उनका ये कहना था कि भाई ये जो क्राउड इकट्ठी हुई भी है, तो इस क्राउड ने क्या हिंसा कर दी, क्या वायलेंस कर दिया, या इन्होंने कुछ ऐसे कुछ नारे लगाए, ऐसा कुछ कीज किया हो जो अपने आप में वॉयलेटिव टाइप का हो, इकट्ठा हो तो हुए थे यहां पर। तो ये बात उन्होंने गौरव जी ने कही, और साथ में उन्होंने बुझा कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग वगैरह होगा, लीगल डिफेंस वगैरह होगी, वो उसको इस्तेमाल है जो करेंगे। अब ये तो रहा दोनों का पक्ष। अब लॉ क्या कहता है, या फिर एक लॉजिकल कानून क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर देखो, नो डाउट, अगर आप देश के अंदर सेलिब्रिटी हैं तो आप मान के चले कि आपकी लायबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि सड़क पर एक तो चलता है 2 व्हीलर, ठीक है, और एक चलता है 4 व्हीलर। जब 4 व्हीलर चलता है ना, तो उसको दोनों साइड से अटेंशन रखना पड़ता है। उसको 2 व्हीलर वाले की मूवमेंट्स पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई 2 व्हीलर वाला अभी अचानक लेफ्ट में तो नहीं आ रहा, या फिर लेफ्ट में साइड में चलने वाला 2 व्हीलर अचानक राइट में आके टच तो नहीं हो रहा, पीछे जो चल रहा है। यानी कि जो बड़ी गाड़ी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये एक अनकहा सिद्धांत है जो फॉलो होता है। अगर आप कार ड्राइवर हैं तो आप जानते हैं कि आप ट्रैफिक में जब रोड में चलते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखते हो, है ना। ठीक उसी तरीके से एक इंसानी जीवन भी है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो मान के चलना आपका हर एक स्टेटमेंट, आपकी हर एक बात अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वहां पर हो जाती है। अब हुआ ये कि
जब इस तरीके से आप सेलिब्रेशन करें तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि भैया तुम्हारे इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर हैं वगैरह आपके एक ट्वीट पर, क्योंकि लोग तो देखो इंडिया एक इमोशनल लोगों का जगह है, लोगों का देश है ना, और लोग इमोशन से भरे पड़े हैं। हाँ, कुछ जो है इमोशनल लेस लोग भी होते होंगे, लेकिन इमोशन जो है कनेक्टेड रहता है। तो आपकी बात तो मतलब उनकी वाइफ की बात, उनकी वाइफ ने इनको सरप्राइज प्लान किया, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि इनकी वाइफ के सरप्राइज प्लान के बारे में गौरव तनेजा को पता नहीं था, नहीं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक चैनल पे इतने 2-3 दिन तक पूरा कैंपेनिंग चलाया, उसके बाद प्लानिंग किया, तो गौरव तनेजा को पता तो था कि भाई इस तरह का जो ये सीन होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज वहां पर हुआ, तो कहीं की मतलब क्या है कि गौरव तनेजा से इतना ही एक अपने आप में आप समझ लीजिए कि रिक्वेस्टफुल एंगल जरूर रहना चाहिए कि भाई हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप सेलिब्रिटी है तो टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि लोग तो परेशान होंगे, और पब्लिक सेलिब्रिटी पब्लिक प्लेस पर हर चीज नहीं कर सकता जी, कहीं कहीं जो है कुछ चीजों को प्रोटोकॉल को में ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि पब्लिक ने ऐसा कुछ नहीं किया ये अपने आप में ग्राउंड नहीं बनता। देखो हम पुलिस को कोसते हैं कि भाई पुलिस ने वैसा किया, लेकिन आप जरा दूसरे एंगल से सोचो, जब लोग परेशान होंगे तो पुलिस ही तो उनको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को आना पड़ेगा ना, पुलिस को अपना रोल तो प्ले करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर पुलिस को मैं किसी भी एंगल से अगर मतलब एक लीगल एस्पेक्ट से बात करें तो पुलिस का यहां पर कोई भी फॉल्ट नहीं है अगर उन्होंने अपने एंगल पे कोई भी एक्टिविटी की है, उनको अरेस्ट किया या फिर कोई भी चीज की है, क्योंकि उनको तो प्रिकॉशन में मेजर लेने पड़ेंगे ना। कल अगर वहीं पर भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती है तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि पुलिस ने मतलब परमिशन दिया हुआ था तो पुलिस ने कैसे अरेस्ट कर लिया, वही कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो दोनों एंगल रहता है, यानी कि इन शॉर्ट पब्लिक सेलिब्रिटी है, हमें मान के चलना है कि सोसाइटी के अंदर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इमेज सब कुछ बड़ा है, राइट। तो ये एक बेसिक सी बात थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी को, इस रियल घटना को एक कहानी के जरिए जिया होगा, फील किया होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड और इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप बेझिझक को बता सकते हैं। इस एपिसोड का पर्पस इतना कि जो लॉ के स्टूडेंट है वो लीगल एस्पेक्ट से 341 है, 188 है या 144 सीआरपीसी है, इन सेक्शंस को कनेक्ट है जो कर सके। ओके, आई होप यू लाइक इट। एंड मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा मैं कि अगर आप जुडिशरी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम। लिंकिंग लॉस के तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शंस को कनेक्ट करते हुए चीजों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप क्या कर सको, अपने जुडिशियल प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से डील है जो कर सको। 6 जुलाई को रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, जुडिशरी का एक रेगुलर कोर्स है जो स्टार्ट किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ जुडिशरी इन अ सीरियस मैनर, इन द लिंकिंग मैनर, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, आपको क्या करना है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक आइकॉनिक है और एक +2 सेगमेंट होता है। अगर आपको एक मेंटोर चाहिए होता है, क्योंकि देखो आज के लॉ स्टूडेंट के पास में एक मेंटोर यानी कि डिस्कशन करने के लिए एक राइटफुल पार्टनर नहीं होता है, और डिस्कशन लॉ के लिए जरूरी होता है। ऐसे केस में अगर आप एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट महसूस कर रहे हो, मेंस के अंदर कॉपी को 1 to 1 चेक करवाना चाहते हो, स्पेशल कंटेंट जो किसी और को नहीं आपको अवेलेबल होगा उसको उसके एडवांटेज लेना चाहते हो वगैरह, तो आपके लिए आइकॉनिक ऑप्शन है जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होगा। एंड देन आफ्टर आपके पास प्लस आइकन है। मिनिमम जो है 12 मंथ एक आइडियल पीरियड माना जाएगा इस कोर्स के लिए, और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट है तो 18 मंथ और 24 मंथ ये अपने आप में एक सजेस्टेड वैलिडिटी पीरियड है जो रहेगा। सबसे अच्छी बात जो अनअकैडमी में मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पर कोर्स बेस्ड चीजें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक कोर्स सब्सक्राइब कर लिया तो आप दूसरे वाले कोर्स की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, नहीं, आपकी वैलिडिटी जब तक रहेगी तब तक आप उन क्लासेस को क्या कर पाओगे, एंजॉय है जो कर सकेंगे। स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास के अंदर बता दूं मैं आपको, फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पर, अलग कई तरह का हजारों स्पेशल क्लासेस जो है, थाउजेंड्स आवर्स की क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर अवेलेबल है जो कि लॉ से जुडिशरी से कनेक्टेड है। तो आप चाहें तो इन सारी चीजों को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और जो स्टूडेंट किसी कारण से फी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इन फ्री क्लासेस का या linkinglaw.com वेबसाइट पे जो मैंने फ्री वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा है, आप उनको देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएं। इतना ध्यान रखना कि आज के इस कलयुग वाले कंपटीशन के अंदर कहीं कहीं हमें सेल्फ स्टडी के साथ में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होता है। जहां पर आपका मन गवाही देता है, जहां पर मन अलाउ करता है, वहां से ज्वाइन करें, बट कोशिश करो थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अपनी मेहनत को एग्जीक्यूट किया जाए। एक और जरूरी बात जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, अनअकैडमी ने अभी 12 से 14 जुलाई, 12, 13 और 14 जुलाई के लिए एक स्पेशल ऑफर भी निकाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ज्वाइन करता है। तो 6 मंथ के लिए 1 मंथ, 12 मंथ में 2 मंथ, 18 मंथ में 3 मंथ और 24 मंथ में 4 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी पीरियड मिलेगा। यानी कि वैलिडिटी पीरियड के अंदर जो कुछ भी क्लासेस कोर्सेज स्टार्ट होंगे उन सब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।
सो enjoy and take benefit of this special offer while using the code linking, ताकि आप लिंकिंग टीम के साथ कनेक्टेड रहें और आपको सभी प्रिविलेज मिल सके जो लिंकिंग लॉस की तरफ से उनकी हर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। सो आई होप कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।